सो रिसेंटली ही फिनेंस बजट 2023 अनाउंस हुआ है और जहां पर सरकार ने काफ़ी सारे डिसीजंस, काफ़ी सारे मेजर्स और काफ़ी सारे डिस्कशंस किए हैं और उसी में ही सरकार ने एमएसएमई वालों के लिए काफ़ी सारे मेजर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी बताया हुआ है और उनमें से ही एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट हम बेनिफिट या जो डिसीजन सरकार ने लिया हुआ है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। अब ये वो लोग हैं जो काफ़ी स्मॉल तबके में या एक छोटे से लेवल पे अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं और इंडिया के जीडीपी में, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि एमएसएमई को आगे बढ़ाया जाए। अब एमएसएमई वालों को सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये है खुद का पेमेंट रिकवर करना। जो एमएसएमई अपना गुड्स बेचता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी दूसरे कंपनी को, चाहे वो कंपनी कोई मल्टीनेशनल एजेंसी हो या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो या फिर कोई दूसरी ही एमएसएमई क्यों ना हो, अपना पेमेंट रिकवर करने में उसे काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स की सेक्शन 43B में एक अमेंडमेंट लेके आए और ये उन कंपनीज को जो एमएसएमई वालों का पैसा रोक के रखते हैं उन्हें एक चेतावनी के रूप में ये अमेंडमेंट लेके आए और कहा कि एक्सपेंसेस इंकर्ड towards an MSME vendor shall only be allowed only when the payment is made to them। अब इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूं और मैंने 5 लाख का सर्विसेज दिया हुआ है किसी दूसरी बड़ी कंपनी को। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि वो बड़ी कंपनी मुझे मेरा पैसा टाइम पे नहीं दे रही है, लेकिन वो 5 लाख का जो एक्सपेंस, जो उनके लिए वो एक्सपेंस हो गया है, खर्चा हो गया है, उसका वो बेनिफिट क्लेम कर रही है जब वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं या अपना जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। तो सरकार ने अब उन जैसे लोगों के लिए ये एक कड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, जब तक आप एक एमएसएमई वालों को पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते हैं और अगर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे तो उन्हें टैक्स में बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उन्हें टैक्स उसके ऊपर इनडायरेक्टली और पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्लाइंट जिसको मैंने 5 लाख की सर्विसेज दी है, अगर वो मेरा पेमेंट रोक के रखता है तो उसे वो 5 लाख का एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएगा और 5 लाख पे अगर फॉर एग्जांपल वो 25% टैक्स पे करता है तो 5 लाख का 25% अराउंड हो गया 1,25,000। तो 1,25,000 रुपया उसे टैक्स इनडायरेक्टली पे करना पड़ेगा सरकार को। तो ये काफी ज्यादा सरकार ने एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया हुआ है एमएसएमई वालों के लिए। तो for more such budget related updates, do follow our page and do follow our YouTube channel. Thank you so much.